नमस्ते आप सबको, खास करके वीआईपीएस के पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर एक संस्था खड़ा किया है आपने। व्हाट इंडिया नीड्स इज इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशंस के लिए एक परिचय मैं करा देता हूँ। हमारे मध्य में एक व्यक्ति है, डॉक्टर सुशांत पटनायक। ज़रा आप खड़े होंगे तो। वेरी रेयरली यू विल कम अक्रॉस अनदर सुशांत पटनायक। इनको भारत के राष्ट्रपति के 6 बार अवार्ड मिला है। कुछ वर्ष पूर्व स्टीफन, क्या नाम है पूरा, स्टीफन हॉकिंस पैरालिसिस हो गए थे, पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था, केवल व्हीलचेयर पे बैठे थे, हाथ पैर भी हिला नहीं सके, तो इतना उनका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था। तो केवल आंख खोलते आंख बंद करते। तो इन्होंने एक लैपटॉप डिज़ाइन किया है, केवल ब्लिंकिंग ऑफ द आई से लैपटॉप खुलेगा, आप स्क्रॉल कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आई थिंक अनबिलीवेबल उनका। Country's greatness depends on 5 I's: innovations, institutions, infrastructure, individuals और cultural inspirations। जो BKS चल रहा है वो इंस्पिरेशंस है, कल्चरल इंस्पिरेशंस है। सुशांत जी का एक और बहुत बड़ा योगदान है भारत को। एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रोडक्ट अमेरिका में 1 ग्राम के लिए $200 लगता है, उसे इन्होंने $2 में बना दिया है। मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन इंजीनियरिंग साइंस वो है, उसको कहते हैं ग्राफीन। ग्राफीन की क्वालिटी ऐसी है कि वो डायमंड से भी 5 गुना ज़्यादा हार्डनेस है उसका। तो भारत के प्रगति ऐसे लोगों से होता है। तो मैंने बोला दुनिया के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, सब जगह पर इनको व्याख्यान देने के लिए बुलाते हैं। मैंने उनको विनती की कि आप इधर आएंगे, लोगों के सामने खड़े रहेंगे तो लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, और हमारे विनती पे वो यहाँ है। धन्यवाद। मेरा जो विषय है उसका शीर्षक इस प्रकार से है: संयोगी से आवे, संगीत भजन गावे। संगीत भजन गाना है तो आपका माइंड थोड़ा पीसफुल होना चाहिए, इसलिए संयोगी बनना पड़ेगा। लेकिन उस अर्थ से नहीं, दूसरे अर्थ से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक्रोनिम। स यानी संस्कृत, यो यानी योगा। योगा बोलने से बहुत सारे को गुस्सा भी आएगा, आना भी चाहिए। भारत में योग कहो, भारत के बाहर योगा कहो। कर्नाटक में जाओगे तो योगा कहना पड़ता है, रामा कहना पड़ता है। वैसे ही स यानी संस्कृत, यो यानी योग, गी यानी गीता यानी भगवत गीता, से यानी सेवा कार्य, आ यानी आयुर्वेद, अभी हुआ था। अब वे यानी वैदिक परंपरा। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। वैदिक परंपरा शुरू करता हूँ। आज आपने बहुत सारे लोगों को कोविड के समय प्रणाम करते हुए देखा होगा। बड़े बड़े विदेश के राजनेता भी एक दूसरे से मिलते समय शेक हैंड करने के लिए हाथ निकाला। उस समय युवराज चार्ल्स तुरंत हाथ पीछे किया और उसने बोला कि नमस्ते। तो नमस्ते एक हो गया था, अभी फिर से आएगा वो। अमेरिका में एक चर्च है जॉर्जिया में, उसके जो पादरी है उनका नाम है, पास्टर का नाम है एडी स्मिथ। और हर रविवार को जब उनका कार्यक्रम शुरू होता है तो ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं, मेरे साथ कहिए नमस्ते। और सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते, NAMASTE। आप बाद में YouTube में जाके देख लीजिए। और उसका अर्थ बताते हैं। नमस्ते मीन्स द डिविनिटी विथ इन मी सल्यूट्स द डिविनिटी विथ इन यू। और बताते हैं इन अमेरिका नोबडी इज टॉट अस दिस। यहाँ आपस में बात करते हैं और पसंद नहीं आया तो गन निकाल के शूट कर देते हैं। इतना वायलेंस जो हो रहा है,
Nobody told that there is a divinity in you. Without the recognition there is divinity in others and the same divinity is within me. दुनिया में कहीं भी पीस, शांति नहीं आ सकती है. Unless the whole world accepts Vedic परंपरा, there can be no peace. इसका एक अच्छा उदाहरण, एक पिक्चर निकला था स्लम डॉग्स ऑफ दी, अगर आज निकलेगा तो बिलियनर हो जाएगा, क्योंकि आज भारत में बिलियनर्स की संख्या एशिया में सबसे ज़्यादा है. तो उसके लिए 2 लोगों को अवार्ड मिला था. एक था म्यूज़िक देने वाला A.R. रहमान. लेते समय यू आर सपोज टू से समथिंग, तो उसने ये कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी माँ वहाँ है. आपने एक बहुत फेमस पिक्चर का एक डायलॉग सुना होगा. 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं. एक बड़ा भाई कहता है वो तो गुंडा था, पैसा बहुत कमाया है, और छोटा भाई के साथ माँ रहती है. तो उसने क्या बताया, मम समीपे यानम अस्ति, भवनम अस्ति, वित्तम अस्ति, सर्वम अस्ति, भवतः समीपे किम अस्ति. तो छोटा भाई ने क्या बताया, मम समीपे माता अस्ति. तो ये हमारी वैदिक परंपरा है विच A.R. रहमान सेड. लेकिन उसके बाद जिसको मिला था उसका नाम है रसूल पुकुट्टी. और रसूल पुकुट्टी ने अवार्ड लेते समय उसको साउंड ट्रैकिंग के लिए मिला था. क्या बताया उसने? उसने बताया कि आई कम फ्रॉम ए कंट्री, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू. व्हेन द एंटायर यूनिवर्स वाज ब्लैंक, जब यह सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, अंधकार में था, उस अंधकार को चीरते हुए एक शब्द निकला. बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है, एंड देन देयर वाज ए वर्ड. हमारे यहाँ लय प्रलय होता है तो उसके अंदर पहला जो होता है एक वर्ड, एक शब्द आया, और उसके बाद फिर से अंधकार रहता है अनेक युगों तक, और फिर बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ. दैट वर्ड इज ओम. उसने फिर बाद में बताया कि ओम इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय शांति 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 3 times. तो उसने बताया कि माई कंट्री प्रेज फॉर द पीस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. I come from such a country, therefore I dedicate this award, Oscar award, to my country. रसूल पुकुट्टी और A.R. रहमान are not Hindus, but they represent the true representatives of Indian culture or Vedic culture. अब बाकी संस्कृत का ले लेते हैं. 2007 हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गए थे ग्रीस में. वहाँ के राष्ट्रपति, उनका नाम है पेपिलो कार्लोस. उन्होंने इनका स्वागत संस्कृत में किया. अध्यक्ष महोदया स्वागतम यवन देशे. और 20 मिनट तक भाषण संस्कृत में देते रहे. इनको समझ में नहीं आया, ये ग्रीस में मुझे ग्रीक भाषा में बुला सकते हैं, इंग्लिश में बुला सकते हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं. लोगों ने उनसे पूछा कि आप संस्कृत में क्यों बोल रहे थे? तो उन्होंने बताया कि व्हेन आई वॉज ए स्मॉल स्टूडेंट, मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज जो आज के लोग भूल गए हैं, टुडेज इटालियन लैंग्वेज डज नॉट रिप्रेजेंट द रोमन जूलियस सीजर्स लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज. सेम वे सोक्रेटिस का जो ग्रीक भाषा है आज कोई नहीं बोलता है. तो एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज इज द मदर ऑफ all the European languages. But unfortunately people are not studying. We need patriotic Greek people. तो मैंने ठान लिया कि मैं तो ये जब बड़ा बनूंगा तो मैं एंशियंट ग्रीक पढ़ूंगा. तो जर्मनी चले गया वहाँ पढ़ने के लिए. तो उनके प्रोफेसर ने बताया कि ये सीख कर तुम पैसा नहीं कमा सकते हो. पैसे के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए मैं पढ़ रहा हूँ. वेरी गुड. वाई? बिकॉज इट इज़ द मदर ऑफ ऑल
यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो उस जर्मन प्रोफेसर ने क्या कहा, बोला कि डोंट यू वांट टू लर्न द मदर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, द एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज? बोले डज इट हैव ए मदर? यस, एंड दैट इज संस्कृत। He ended up learning both ancient Greece and Sanskrit. Now question arises कि संस्कृत कितने भाषाओं की माँ है? तो पहले एक नाम निकलता है विलियम जोन्स, 1770 में आया था, लेकिन उससे भी पहले निकलता है 3 ग्रेट फ्रेंच पीपल हु वर द गुरुज फॉर, परहैप्स द गुरुज फॉर विलियम जोन्स। उससे भी पहले उन्होंने, ये 3 लोगों ने, से पहले आदमी ने बताया कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, ज्ञान का भंडार है। तो ही इंट्रोड्यूस संस्कृत टू द यूरोपियंस। उनका नेक्स्ट है, इसके बाद होगा, इसके बाद बाद हाँ, इधर बैक, गो बैक। यह है जीन पॉन्स। ही टोल्ड द यूरोपियंस दैट संस्कृत इज़ फुल ऑफ नॉलेज, वो पढ़ना चाहिए यूरोपियन। तो ही इंट्रोड्यूस संस्कृत। उसके बाद जो आता है गैस्टन कॉर्डेक्स, ये अनेक भाषाओं में कितने संस्कृत शब्द हैं इसका डिक्शनरी बना दिया। फ्रेंच भाषा में 2000 वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ऐसे जर्मन में, रशिया में, यूरोप के बहुत सारे देशों में भाषाओं में संस्कृत है। दैट ही शोड इट। ही इज कॉल्ड बाय मैक्स मुलर एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन्स, भाषा शास्त्र। उसके बाद ये अब्राहम ड्यूपेरॉन, उसने क्या किया, उसके कारण हमारे यहाँ औरंगज़ेब का बड़ा भाई, उसका नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह जब युवराज था तब उसने बहुत सारे संस्कृत पंडितों को बिठाकर हमारे 50 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फर्स्ट टाइम आवर क्लासिकल वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉरेन लैंग्वेज। फिर उसे ये जो ड्यूपेरॉन्ट है उसने फारसी भाषा से लैटिन भाषा में ट्रांसलेट किया। तो आवर नॉलेज वेंट देयर टू यूरोप बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। चार्ल्स बैबेज वगैरह सब बाद में आए, चार्ल्स विल्किंस वगैरह बाद में आए, ये पहले था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत इंस्पायर्ड। उसके कारण एक आदमी था आर्थर शॉफनहोफर, तो उसने जो यानी उपनिषद है 1814 में कहा, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल, सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज़ बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। बहुत पावरफुल वाक्य है। और ये जो लोग हैं दी ओरिजिनल मॉडर्न, उन दिनों में यूरोपियन भाषाएं भी नहीं विकसित हुई थी। देयर वाज नो लैंग्वेज कॉल्ड जर्मन लैंग्वेज, नो फ्रेंच लैंग्वेज। ये सब आने के पहले लैटिन में हमारे संस्कृत के पुस्तक पहुंचने के बाद आवर संस्कृत हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द क्रिएशन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इन यूरोप। नेक्स्ट, तो ये द ब्रिटिशर्स हु हैड लर्नड संस्कृत। तो इसमें वी शुड बी थैंकफुल टू वॉरेन हेस्टिंग्स। वी शुड ऑल्सो बी कर्सिंग वॉरेन हेस्टिंग्स। जो $45 ट्रिलियन लूट हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो लूट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बाकी लोगों के लिए उसने शायद छोड़ा नहीं होगा, इसलिए बाकी लोगों का नाम नहीं आता है। तो ये जो, लेकिन एक बहुत बड़ा काम किया उसने। एक को बताया कि तुमको भगवद गीता ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने जब 1785 में भगवद गीता इन द प्रोस फॉर्मेट बनाया, तो वो सीधा भागा ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन के पास, सर ये आपने पब्लिश करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम तो केवल व्यापार करने के लिए गए, फिर वहाँ से उठकर हम वहाँ के राजा बन गए, बस इतना ही चाहिए हमको, ये लिटरेचर वगैरह नहीं करूँगा। अब मेरा कोई फ्लेवर नहीं है, मुझे वहाँ से पैसा तुम भेजो और हम लोग यहाँ दिवाली मनाते रहेंगे रोज़ रोज़। नहीं नहीं सर, ये आपने छापना चाहिए। तो उसने बोला कि तुम छापो ना, यू आर रूलिंग ए एरिया विच इज़ बिगर दैन इंग्लैंड, तो तुम छाप सकते हो। उसने बोला कि आई एम ओनली ए वर्कर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यू आर चेयरमैन, आपके नाम पे जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो बोले कि कल कोई लोग मेरे पर ऑब्जेक्शन लेंगे तो मैं क्या करूँ? दैट यू डोंट वरी, मैं उसका ओनर्स लेता हूँ, मैं इसके ऊपर फॉरवर्ड लिखूँगा। और उसमें क्या लिखता है मालूम है? देखिए कितना पावरफुल सेंटेंस वॉरेन हेस्टिंग हैज़ रिटन इन द इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता।
भगवद गीता ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस। तो ये लिखता है, सेंचुरीज लेटर व्हेन द ब्रिटिश एम्पायर वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस लैंड, भगवद गीता विल रूल द वर्ल्ड। ये लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ही हैड रिटन दैट इन दैट। तो ये सब बातें हमारे लोगों को बताना भी चाहिए। तो ये है, भगवद गीता भी तो एक विषय था ना, संस्कृत, योग और तो उसमें ये है। फिर बाद में चार्ल्स विल्किंस ने बनाया, उसके बाद विलियम जोन्स, उसने भी बहुत बड़ा काम किया है। फॉर एवरी सच पर्सन यू मे फाइंड समथिंग नेगेटिव अबाउट हिम, वो छोड़ दीजिए। इन्होंने बहुत एशियाटिक सोसाइटी बनाया, लोगों को उत्साह दिया कि संस्कृत के पुस्तकों को ट्रांसलेट करो, और इसने शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया। शाकुंतलम को, इसका ट्रांसलेटेड वर्क लैटिन में, उसको उन्होंने पढ़ा वहाँ का एक गेथे नाम का, जॉन गेथे, और वो सिर पे लेके नाच रहा है कि सच ए ग्रेट ट्रेजर। और गेथे इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत वॉज द बेसिस फॉर सो मेनी लैंग्वेजेस इन यूरोप। तो उसका मैंने ग्रीस के बारे में भी बताया। फिर उसमें मैक्स मुलर ने भी बहुत बड़ा काम किया है। अभी टाइम शॉर्ट है, इसके लिए छोड़ देते हैं। इसमें एक है, अभी कंप्यूटर का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है। फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया? इट वॉज ए मैकेनिकल कंप्यूटर। किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज। व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू, व्हाट इज़ द इंडियन कंटेंट इन चार्ल्स बैबेज? तो चार्ल्स बैबेज के जो दोस्त थे, हेनरी कोलब्रुक। हेनरी कोलब्रुक इज़ द फर्स्ट पर्सन इन यूरोप who translated Indian scientific knowledge into a European language directly from Sanskrit to Europe. बाकी क्या होता था? अरब भाषा में जाता था, अरब से फिर लैटिन में जाता था, पर्शियन से लैटिन में जाता था। इसने डायरेक्टली फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश में लेके गया था। भास्कराचार्य के बारे में, ब्रह्मगुप्त के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में सब लोगों को पता चला एट दैट टाइम। कोलब्रुक। दूसरा है, यहाँ एवरेस्ट माउंटेन जानते हो, उसका नाम किस लिए दिया है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। इसके बारे में भी कंट्रोवर्सी है। जॉर्ज एवरेस्ट को शुड नॉट बी गिवन द क्रेडिट फॉर नेमिंग दैट एज, उसके लिए राधानाथ सिकदर हैज़ डन ऑल द वर्क बट समबडी एल्स टेक्स द क्रेडिट। अब इसके बारे में भी जब मैंने रॉयल सोसाइटी में पूछा तो बोला, हाउ मेनी पीपल इन योर कंट्री आर कंसर्न्ड अबाउट इट, अनलेस दे राइट सम PhD अगेंस्ट George Everest in favor of Radhanath Sikdar, how can we do justice? There is a system. आप जरा अपने लोगों को बताइए राधानाथ सिकदर के नाम होना चाहिए करके, तो हो जाएगा। तो ये है, तो आप लोग के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग के माध्यम से लोगों के पास जाएगा। तो ये जो जॉर्ज एवरेस्ट, ही केम टू इंडिया एट द एज ऑफ 17, और बीच बीच में इंग्लैंड जाता था, आता था, बहुत साल तक यहाँ रहा, मोर देन 50 ईयर्स। तो उसने संस्कृत सीख लिया था, और जब वहाँ जाता था लोगों को संस्कृत सिखाता था। उनके स्टूडेंट में से एक चार्ल्स बैबेज, who learned Panini from Everest. He learned Bhaskaracharya and बाकी scientific knowledge from Colebrook, and with that he invented the first computer of the world. और इसके बारे में किसने बताया? तो एक और लेडी थी वहाँ, मेरी, उसका शादी के पहले एवरेस्ट, यानी जॉर्ज एवरेस्ट के भाई की बेटी, भतीजी, और वो शादी के बाद उसका नाम हो गया, उसने शादी किया था जॉर्ज बूल नाम के व्यक्ति, ए मैथमेटिशियन। ये खुद भी मैथमेटिशियन थी। तो मेरी बूल या मेरी एवरेस्ट ने क्या लिखा है? थिंक व्हाट द वर्ल्ड वुड हैव लॉस्ट हैड नॉट द संस्कृत बुक्स फ्रॉम इंडिया कम इनटू द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। अब यूरोप को अगर भारत के ज्ञान परंपरा नहीं मालूम होता तो दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं होता, दुनिया में बूलियन अलजेब्रा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। इट इज़ ऑल बिकॉज वी स्टडी योर लैंग्वेज। ज़रा सोचिए हाउ मच एनरिच वर्ल्ड वॉज। कल उन्होंने ये भी बताया था, गार्शिया डी ओर्टा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु ट्रांसलेटेड इंडियन मेडिकल सिस्टम। He wrote a book on Indian medical system in 1530. So it became the basis for knowledge, medical knowledge of Europe. अच्छा, तो संस्कृत हो गया। अभी योगा पे लेते हैं, इसमें नहीं है। योग के लिए
मैंने एक पुस्तक लिखा था और मैं कुछ 40-50 लोगों को दिया। एक दिन प्रधानमंत्री का फ़ोन आया, वाई दिस बुक हैज़ नॉट बीन प्रिंटेड, वाई दिस इज़ ओनली ए जेरोक्स कॉपी। है कि जिसको प्रिंट करना है वो करेगा, मैं क्यों करूँ? तो कि मुझे प्रिंट करना है। आई सेड वाई यू वांट टू प्रिंट इट? योगा के ऊपर तो 10,000 पुस्तकें हैं। सेड नो, कंट्री बाय कंट्री हु आर द टॉप लीडर्स ऑफ दैट कंट्री, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन योगा कर रहा है, वहाँ के म्यूज़िक में कोई बड़ा आदमी होगा, टेनिस का बड़ा खिलाड़ी होगा, ऐसे जो आइकन्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्री बाय कंट्री हु आर डूइंग योग, उसके बारे में मैंने लिखा है एंड व्हाट दे फील अबाउट इट। उसमें हॉलीवुड के स्टार्स भी है, आपके शिल्पा शेट्टी भी यू कैन इंक्लूड। तो बोले कि ऐसा किसी ने नहीं लिखा। एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योगा वेयर विल यू बी? तो मैंने बताया मैं तो प्रवास में हूँ, मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ। तो दिस बुक विल बी रिलीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योगा, दैट इज़ 2016 और समथिंग। तो उन्होंने इसको, और देन ही सेंट इट टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो योग एक चीज़ है, व्हाई सो मेनी कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड योग? इन 2014 सितंबर में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा हमारे प्रधानमंत्री ने कि योग शुड बी, देयर शुड बी अ डे डिक्लेयर्ड फॉर योग। विथिन 75 days नवंबर तक इट गॉट पास इन द यूनाइटेड नेशन। इतने जल्दी से कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है एक, और इसको समर्थन नहीं, कितने लोगों ने प्रोपोज किया? 177 कंट्रीज प्रोपोज्ड इट। अब सेकंड कौन करेगा आउट ऑफ 200? ओनली 16 कंट्रीज डिड नॉट प्रोपोज और सेकेंड इट। उसमें 8 कंट्रीज अपोज्ड इट बिकॉज आवर रिलीजन डज नॉट परमिट। बाकी 8 देशों ने बताया वी आर सो पुअर एंड वी आर फाइटिंग विथ एनिमीज, वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रगल्स, वी डोंट हैव मनी टू प्रमोट योगा, बट वंस वी आर स्ट्रांग वी विल प्रमोट। उस 8 देशों के लिए बहुत कोशिश किया पाकिस्तान ने कि ये पारित नहीं होना चाहिए, तो उसके समर्थन में 8 लोग थे। आज पाकिस्तान में एक शमशाद हैदर नाम का गांव-गांव में जाके भगवा वस्त्र पहनकर योग चलाता है। ही इज़ कॉल्ड द रामदेव बाबा ऑफ पाकिस्तान। उस समय जिसने वोट नहीं दिया वो सऊदी अरेबिया, विथिन 2 years दे रिवर्स देयर। नाउ इन सऊदी अरेबिया योगा इज़ ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो आप देखते हैं कि इतना तेज़ी से विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट योगा हैज़ गॉन टू सो मेनी कंट्रीज। बिफोर नरेंद्र मोदी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी हो गया। क्वेश्चन arises व्हाई योगा बिकेम सो पॉपुलर? द आंसर इज योगा वर्क्स। जो भी योग करता है उसको उसका फ़ायदा समझ में आता है, छोड़ देता है। वो छोड़ेगा नहीं, उसको वो छोड़ेगा नहीं, इसको वो छोड़ेगा नहीं, इतना वो है, पावरफुल है। तो टाइम मैगजीन में उन दिनों में भी फ्रंट कवर में आया था। डिमित्री मेदवेदेव वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बिफोर पुतिन। जब वो राष्ट्रपति थे उनका एक स्लोगन था, मैं पूरे रशिया को उल्टा करके दिखाऊंगा। देखिए कितने मिनट है? 5 minutes, ओके। तो उल्टा करके दिखाऊंगा यानी क्या? बोले कि मैं शीर्षासन करता हूँ तो मैं इतना मुझे आराम मिलता है, इसलिए पूरे रशिया को मैं उल्टा करूँगा। ओके, आई स्टॉप विद योग। आई टोल्ड यू अबाउट भगवद गीता ऑल्सो लिटिल। एक टर्की का नाम लेता हूँ। टर्की हैज़ ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट इंडिया इन केस ऑफ POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमेशा हमारे दुश्मन बना है, लेकिन जैसे ही वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया, हमने विथिन 12 hours इतने सारे सामग्री वहाँ भेजे, और मलबे के नीचे जो गिर जाते हैं, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, उनको 3 दिन के अंदर नहीं निकाला तो मरने वाले हैं। इसलिए 12 hours के अंदर बिना विदाउट एनी इन्विटेशन हम लोग पहुँच गए। हमारे ट्रेंड कुत्ते लेकर गए, हमारे मिलिट्री लोगों को लेकर गए, लेडी विमेन नर्सेस को लेकर गए, और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। 10 दिन के बाद वापस आ रहे थे तो इतने लोग रो रहे थे एट द एयरपोर्ट, और वो लोग बोल रहे थे फॉर इटरनली वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। आप हमें यहाँ जो लगाया वो बैच दे दीजिए। यहाँ क्या लगाते हैं? तिरंगा, हमारा जो फ्लैग है। इन्होंने अपना तिरंगा निकाल कर उनको दिया, बोलते हैं कि इसका हम रोज़ पूजा करेंगे। दिस इज़ भारत, दिस इज़ आवर एंशिएंट ट्रेडिशन।
तो इसके कारण वहाँ एक भी गीता के बारे में बता के मैं छोड़ता हूँ। वहाँ 1971 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को लिखा, वी आर बैनिंग भगवद गीता। तब फिर वहाँ के जो एम्बेसडर उनके जाकर मिले, ये क्या होता है, वाई आर यू बैनिंग? बोले कि मालूम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स जो है दे आर बिकमिंग वायलेंट, तुर्की तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दे आर मेकिंग स्लोगन्स। तो वी आर थिंकिंग व्हाट बुक इज़ इंस्पायरिंग देम। तो उसमें निकला स्टालिन के विचार, माओ के विचार, उसमें कार्ल मार्क्स के विचार, और उसमें भगवद गीता। तो बोला कि तुम्हारे देश को बचाने की ताकत इसमें है, और वो तीनों पुस्तक अलग है। फिर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बैन को हटाया। उस समय एक लड़के ने सोचा कि व्हाट इज दिस भगवद गीता, लेट मी ट्रांसलेट इट, क्योंकि तुर्की भाषा में नहीं था, जर्मन भाषा में था। तो ही ट्रांसलेटेड इट। इवेंचुअली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। एक प्राइम मिनिस्टर बैन किया, उससे इंस्पिरेशन लेकर दूसरा आदमी ने उसका ट्रांसलेट किया, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर 4 टाइम्स। जय श्री राम।